श्री गणेशाय नमः। वेद पुरुषाय नमः। वासुदेवाय नमः। सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। महाभारत के अंदर मांडव्य ऋषि की कथा। धर्मजी ने पूछा, भगवान, धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उन्हें ब्रह्मषि ने श्राप दिया और वे शूद्र योनि में पैदा हुए। वैश्यपायन जी ने कहा, जन्मेजय, बहुत दिनों की बात है। पांडव नाम के एक यशस्वी ब्राह्मण थे। वे बड़े धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। उन्होंने मौन का नियम ले रखा था। बहुत दिनों के बाद एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर वहां आए। बहुत से सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मार्कंडेय के आश्रम में लूट का सारा धन रख दिया और वहीं छिप गए। सिपाहियों ने आकर मांडव्य से पूछा कि लुटेरे कि घर से भगे, शीघ्र बतलाइए, हम उनका पीछा करें। मांडव्य ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राज कर्मचारियों ने उन्हें आश्रम की तलाशी ली। उसमें धन और चोर दोनों मिल गए। सिपाहियों ने मांडव्य मुनि और लुटारों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने विचार करके सबको सूली पर चढ़ाने का दंड दिया। मांडव्य मुनि सूली पर चढ़ा दिए गए। बहुत दिन बीत जाने पर भी बिना कुछ खाए पिए वे सूली पर बैठे रहे। उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने अपने प्राण छोड़े नहीं। वही बहुत से ऋषियों को निमंत्रित किया। ऋषियों ने रात्रि के समय पक्षियों के स्वरूप में आकर दुख प्रकट किया और पूछा कि अपने क्या अपराध किया था। मांडव्य ने कहा, मैं किसी दोषी बनूंगा। यह मेरे ही अपराध का फल है। पहरेदारों ने देखा कि ऋषि को सूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए, परंतु ये मरे नहीं। उन्होंने जाकर अपने राजा से निवेदन किया। राजा ने मांडव्य मुनि के पास आकर प्रार्थना की कि मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। मांडव्य ने राजा पर कृपा की, उन्हें क्षमा कर दिया। वे सूली पर से उतारे गए। जब बहुत उपाय करने पर भी शूल उनके शरीर से नहीं निकल सका, तब वह काट दिया गया। गड़े हुए शूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्त किए। तब से उनका नाम अणिमांडव्य पड़ गया। महर्षि मांडव्य ने धर्मराज की सभा में जाकर पूछा कि मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका यह फल मिला। जल्दी बतलाओ, नहीं तो मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज ने कहा, आपने एक छोटे से फतिंगे की पूंछ में सिक गड़ा दी थी, उसी का यह फल है। जिसे थोड़े से दान का अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म का भी कई गुना फल मिलता है। अणिमांडव्य ने पूछा कि ऐसा मैंने कब किया था। धर्मराज ने कहा, बचपन में। इस पर अणिमांडव्य बोले, बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे अधर्म नहीं होता, क्योंकि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समस्त प्राणियों के वध की अपेक्षा ब्राह्मण का वध बड़ा है। इसीलिए तुम्हें
शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। आज मैं संसार में कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की अवस्था तक किए कर्मों का पाप नहीं लगेगा। उसके बाद किए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसी अपराध के कारण मांडव्य ने श्राप दिया और धर्मराज शूद्र योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। क्रोध और लोभ तो उन्हें छू तक नहीं गया। वे बड़े दूरदर्शी, शांति के पक्षपाती और समस्त कुरुवंश के हितैषी थे।